हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम है सोफिया खान जी की एक वीडियो रिकमेंडेशन। उन्होंने मुझसे सन 1907 में हुई लास्कर मार्शल वर्ल्ड चैंपियनशिप की एक गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था। खेली गई थी 14th राउंड पे। शुरू करते हैं यहाँ। यहाँ फ्रिंक जेम्स मार्शल ने E4 के साथ शुरू किया था। E5 यहाँ मैनुअल लास्कर ने खेला। नाइट F3, नाइट C6, बिशप B5, रोय लोपेस, नाइट F6 यहाँ ब्लैक का मूव आया। D4, ही टेक्स D4, देन कैसल यहाँ व्हाइट ने किया। बिशप E7, देन हुआ E5, नाइट पर अटैक है, टिपिकल मूव चल रहे हैं। देन नाइट ये गया E4 स्क्वायर पर, नाइट टेक्स D4, देन इसके बाद यहाँ ब्लैक ने कैसल किया। नाइट F5, और नाइट F5 का मतलब क्या निकलता है, यहाँ पर इंटेंशंस क्या है। यहाँ ये क्वीन G4 स्क्वायर पर जाकर कुछ इस प्रकार की चेकमेटिंग थ्रेट देने की कोशिश है। तो इसीलिए ब्लैक ने पहले अपने डी पॉन को आगे पुश किया। अपने पॉन को आगे पुश करके यहाँ बिशप से सीधा नाइट पर, और उसके बाद आगे भी अटैक बनता है। अगर नाइट को एलिमिनेट कर दिया जाएगा अगर व्हाइट अपनी क्वीन को G4 स्क्वायर पर लेकर आएगा तो। पहले यहाँ खेला गया बिशप टेक्स C6, बी टेक्स C6 होने के बाद हुआ नाइट टेक्स E7 विद चेक, क्वीन टेक्स E7, और यहाँ तक की इस गेम में पोजीशन इज इक्वल। यहाँ कह सकते हैं सी फाइल में पॉन्स डबल है, लेकिन प्रॉब्लम नहीं है। व्हाइट का वीक पॉन यहाँ पर E5 स्क्वायर पर है। रुक गया E1 स्क्वायर पर, देन क्वीन H4, और डायरेक्टली यहाँ इस F2 पॉन पर अटैक है। तो बिशप E3 से इसका डिफेंस यहाँ किया गया। देन हुआ F6, तो F3 नाइट पर अटैक है, और इस नाइट को लेकर कहाँ जाया जा सकता है। दिस माइट बी अ स्क्वायर, लेकिन बहुत स्ट्रांग मूव नहीं होगा। F टेक्स E5, और यहाँ नाइट सेक्रीफाइस किया है मैनुअल लास्कर ने, जिसे एक्सेप्ट किया मार्शल ने। उन्होंने यहाँ किया F टेक्स E4, और इंटेंशंस क्या है, यहाँ इस ई पॉन को आगे पुश करके बिशप पर अटैक बनाने की। D4 यही हुआ, और बिशप अगर हटता है तो F2 स्क्वायर ब्लैक के लिए काफी स्ट्रांग हो जाता है। वैसे अभी फिलहाल मुझे नहीं लगता कि बिशप को D2 स्क्वायर पर ले जाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होनी चाहिए थी, लेकिन G3 के ऑप्शन को पहले व्हाइट ने ऑप्ट किया। फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि क्वीन के F6 स्क्वायर पर जाने के बाद F2 स्क्वायर पर प्रेशर अभी भी बना हुआ है। तो यहाँ मार्शल ने किया, जरूरत नहीं थी मेरे ख्याल से, बिशप टेक्स D4। ई टेक्स D4 होने के बाद हुआ रुक F1, क्वीन पर अटैक, या जो इतना भयानक अटैक बना हुआ है उसको हटाने की कोशिश है। क्वीन टेक्स F1 चेक, क्वीन टेक्स F1, रुक टेक्स F1 चेक, किंग टेक्स F1, और अब यहाँ कह सकते हैं रुक नाइट वर्सेस रुक बिशप एंड गेम स्टार्ट हो चुकी है। रुक B8, यहाँ ब्लैक का मूव आया, डायरेक्टली B2 पॉन पर अटैक है, तो B3 व्हाइट को फोर्सली करना ही होगा। रुक गया B5 स्क्वायर पर, क्या यहाँ हो सकता है, शायद हो सकता है कुछ इस तरह का मूव खेला जाने की कोशिश हो, लेकिन C4 रुक पर अटैक बना, तो ये रुक गया H5 स्क्वायर पर, यहाँ इस H2 पॉन पर अटैक है, तो किंग गया G1 स्क्वायर पर डिफेंस करने के लिए। G2 स्क्वायर अच्छी ऑप्शन नहीं हो सकती है, क्योंकि बिशप आता है वहां पर। वेल, C5, देन नाइट D2, किंग गया F7 स्क्वायर पर, रुक F1 चेक, किंग E7, देन A3, रुक H6, देन H4, रुक A6, और यहाँ पॉन पर अटैक है। इसका डिफेंस व्हाइट ने किया रुक को A1 स्क्वायर पर ले जाकर। बिशप आया G4 स्क्वायर पर, और मेरे ख्याल से आप यहाँ ब्लैक की पोजीशन को देखिए, ब्लैक का रुक हो चाहे बिशप हो, अचानक से वो एक्टिव में नजर आने लगे हैं। व्हाइट के इस नाइट के साथ प्रॉब्लम है। व्हाइट के इस नाइट के लिए जाने के लिए भी स्क्वायर बहुत ज्यादा फ्री अवेलेबल नहीं है। किंग आया F2 स्क्वायर पर, देन किंग E7, A4, देन किंग आया E5 स्क्वायर पर, रुक किंग G2, और यहाँ चलिए एक पॉइंट तो अंडर थ्रेट आया है, रुक F6, यहाँ ओपन फाइल पर कब्जा आखिरकार ब्लैक ने कर ही लिया है। रुक F1 शायद करना चाहिए था, लेकिन रुक को E1 स्क्वायर पर ले जाकर मुझे रिजल्ट कुछ हासिल होता नहीं है, क्योंकि D3 पहले तो ब्लैक का मूव आया, और उसके बाद यहाँ मार्शल ने अपने रुक को F1 स्क्वायर पर लिया, रुक एक्सचेंज ऑफर है, लेकिन यहाँ लास्कर को रुक एक्सचेंज करने की जरूरत ही नहीं है। उन्होंने पहले ही अपने किंग को सेंटराइज कर लिया, और स्ट्रॉन्ग पोजीशन के साथ उसको D4 स्क्वायर पर पहुंचा दिया है। रुक टेक्स F6, G टेक्स F6, देन किंग F2, और किंग के F2 स्क्वायर पर ब्लैक की इंटेंशंस क्या है, माइट बी दिस, लेकिन यहाँ व्हाइट किसी न किसी तरह से प्रेशर को और ज्यादा बढ़ा सकता है। C6, A5, A6, और पॉन को आगे पुश करके इंटरलॉक कर दो, और मूव्स ओपोनेंट के लिए खत्म कर दो। नाइट गया B1 स्क्वायर पर, व्हाइट के पास प्रॉब्लम यही है कि वो अपने नाइट को बहुत फ्रीली मूव नहीं कर सकता। कोशिश है किंग को एक इधर C3 स्क्वायर पर ना आने दिया जाए, लेकिन यहाँ इस किंग ने E4 पॉन को क्यों छोड़े हुए थे। किंग टेक्स E4, किंग है E1 स्क्वायर पर, और यहाँ इस पॉइंट पर आई थिंक किंग E3
बेटर मूव था। थ्रेट क्या होती, जो भी होती, नाइट D2 जैसा मूव ही मेरे ख्याल से फिलहाल अब बचता वाइट के पास, लेकिन यहाँ खेला गया बिशप E2। चलिए, और बिशप E2 के मतलब मेरे हिसाब से तो वाइट के पास मौका था कि वो अपने किंग की पोजीशन को इम्प्रूव कर सके, शायद D2 स्क्वायर, लेकिन शायद उनके दिमाग में रहा होगा मार्शल के कि नाइट से चेक देना ज़्यादा ज़रूरी है ताकि ब्लैक का किंग यहाँ इस F3 स्क्वायर पर ना आ पाए। किंग गया E3 स्क्वायर पर, देन नाइट B1 F5, देन नाइट D2 H5, नाइट B1, वाइट आउट ऑफ मूव चल रहा है इस समय। किंग गया E3 स्क्वायर पर और फाइनली वो हुआ ही, कब तक वेट होना था। यहाँ G3 पॉन तो बचाया नहीं जा सकता। नाइट C3 और हाँ, बिशप पर अटैक पॉन फॉर पॉन, लेकिन किंग टेक्स G3। नाइट गया A4 स्क्वायर पर, मेरे ख्याल से इस पॉन को लेने की तैयारी। ब्लैक अपनी पोजीशन को इतना स्ट्रांग कर चुका है तो शायद इस बात का बहुत खास ध्यान रखना चाहिए था। F4, देन नाइट टेक्स F4, F3, देन नाइट E4 चेक। चलिए, एक नाइट तो फाइनली एक अच्छे स्क्वायर पर आ ही गया है। किंग गया F4 स्क्वायर पर, देन नाइट पर अटैक कर, नाइट गया D6 स्क्वायर पर, देन हुआ C5 तो B4, C टेक्स B4 C5। और यहाँ मार्शल के पास एक ही उम्मीद है, किसी तरह से इस C5 के पॉन को प्रोमोटिंग स्क्वायर के जितना नज़दीक पहुंचा सके पहुंचा दिया जाए ताकि गेम कुछ में कुछ चांसेस बन सके वाइट के। लेकिन यहाँ पर पहले B3 के ऑप्शन को लास्ट करने चुना, देन हुआ नाइट C4। और फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट पर अब क्या किया जाए, आई थिंक मेरे ख्याल से तो ब्लैक के हाथ में गेम है। वो चाहे तो अपने इस डी पॉन को आगे पुश करके गेम में स्ट्रांग होल्ड कर सकता है। आई थिंक नाइट D2 चेक वॉज एन ऑप्शन, क्योंकि अगर यहाँ किंग डिफ्लेक्ट होता है तो उसके बाद F पॉन को आगे पुश करना ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम होगी नहीं यहाँ पर। वेल, नाइट टेक्स D2 वाइट को करना ही पड़ेगा। देन उसके बाद यहाँ ब्लैक अपने किंग को मूव कर लेगा, और किंग को मूव करने के बाद थ्रेट क्या होगी, इस F1 को आगे पुश करके चेक मेट करने की थ्रेट होगी, तो व्हाइट को करना ही होगा नाइट F1 चेक। बिशप टेक्स F1, किंग टेक्स F1 हो या कुछ भी हो, इन दोनों में से एक पॉन पासर के रूप में निकाल ही दिया जाएगा। चलिए मान लेते हैं कि किंग D1 जैसा व्हाइट ने कोई मूव चला तो किंग D4 स्क्वायर पर जाएगा, किंग D2 F2, देन C6, बिशप C4। बिशप C4 किस लिए, ताकि व्हाइट यहाँ इस पॉन को प्रोमोटिंग स्क्वायर तक ना पहुंचा पाए। लेकिन C7 तो F1 इक्वल्स क्वीन, प्रमोट करनी ही होगी क्वीन, देन C8 इक्वल्स क्वीन। हालांकि व्हाइट भी अपनी क्वीन प्रमोट कर चुका होगा, लेकिन प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि ब्लैक यहाँ पहले खेलेगा क्वीन E2 चेक, किंग के C1 स्क्वायर पर जाने के बाद क्वीन C2 चेक, और यहाँ ये मेट। तो यहाँ पर ग्रिप पूरी तरह से ब्लैक के हाथ में है। यहाँ लास्ट करने किंग को G3 स्क्वायर पर लिया, देन नाइट गया E3 स्क्वायर पर, और फाइनल मूव यहाँ पर आया मैंने लास्कर का, वो था B2 का। और यहाँ इस मूव के बाद ऑब्वियस बात है रेजिग्नेशन बनता ही बनता है, कोई तरीका नहीं बचा है इस बी पॉन को प्रोमोटिंग स्क्वायर से ना पहुंचने देने का। तो फ्रेंड्स, सोफिया खान जी के द्वारा बताई गई गेम मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल चेस गुरु प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।